आगे बढ़ते हैं। महकमा मौसमियात ने रमज़ानुल मुबारक का चांद 22 मार्च को नजर आने की पेशगोई कर दी है। माहिरीन कहते हैं कि खुली आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम अज़ कम उम्र 26 घंटे और उफ़क़ी ज़ाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चांद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल दखल होता है। चांद की पैदाइश कैसे होती है, इस हवाले से ये खुसूसी रिपोर्ट देखिए। साइंसी एतबार से चांद की पैदाइश है क्या, या फिर नया चांद किसे कहते हैं, इसके लिए हमें निजाम शमसी को समझना होगा। निजाम शमसी में मौजूद हर सियारा सूरज के गिर्द इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज से अपने अपने मदार में चक्कर काट रहा है। जब चांद गर्दिश करते करते जमीन और सूरज के ऐन दरमियान आ जाता है तो उसे हम चांद की पैदाइश कहते हैं। पैदाइश के वक्त चांद पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी मुनक्कस होती है और जमीन पर नहीं पहुँच पाती, इसीलिए चांद जमीन पर रहने वालों को नजर नहीं आता। चांद और सूरज जब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो उसके पीछे छुप जाता है। चांद बजाते खुद लाइट देता नहीं है, रिफ्लेक्ट करता है। जब सूरज से वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू होता है और लाइट पकड़ता है तो उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता 12 डिग्री तकरीबन 12 डिग्री 11.57-58 डिग्री वो पर डे चलता है। वो जिस तरह वो दूर होता चला जाता है तो उसकी शक्ल नज़र आना शुरू हो जाती है, जिसे हम कमरी एतबार से जब कैलेंडर में इस्तेमाल करते हैं तो हम ये कहते हैं कि यह चांद की पहली तारीख थी, 2 तारीख थी। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो ऑलमोस्ट मिडल में आ जाता है तो फिर वो अमावस की रात आ जाती है, यानी कि उसकी रोशनी जो है सूरज की उस पर पड़ना बंद हो जाती है, वो रुक जाता है। चांद की पैदाइश फितरी अमल है जो अपने पैदा होने के 14 दिन और कुछ घंटों बाद पूरे जोबन पर होता है। इसी तरह आइंदा 14 दिन और कुछ घंटों बाद इसकी वापसी का अमल मुकम्मल हो जाता है और नए चांद की पैदाइश हो जाती है। माहिरीन के मुताबिक खुली आंख से चांद देखने के लिए इसकी कम अज कम उम्र 26 घंटे और उसकी जाविया 8 से 10.5 डिग्री होना चाहिए। चांद का सर्कल मुकम्मल होने के लिए 29 दिन और कुछ घंटों का अमल दखल होता है। इन्हीं इजाफी घंटों के बायस चांद कभी 29 और कभी 30 दिन का होता है। अपनी पैदाइश के बाद चांद अपने मदार में आगे की तरफ सफर शुरू करता है, जिसके बाद जमीन से देखने पर सूरज और चांद के दरमियान फर्क जाविया बढ़ने लगता है। जैसे जैसे ये जाविया 0 डिग्री से बढ़ने लगता है तो ये हिलाल की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देता है। चूंकि चांद का मदार गोल के बजाय बेज़वी है, यही वजह है कि साल के मुख्तलिफ हिस्सों में इसकी रफ्तार मुख्तलिफ होती रहती है, इसीलिए ये जाविया भी मुख्तलिफ शरह से ही आगे बढ़ता है। माहिरीन के मुताबिक इस्लामी महीने की 29 तारीख को चांद बारीक होने की वजह से नजर आने के इम्कानात कम होते हैं, जबकि 30 तारीख को चांद चौड़ाई में ज्यादा होने की वजह से बाआसानी देखा जा सकता है। महकमा मौसमियात ने रमजानुल मुबारक का चांद 22 मार्च बरोज बुध नजर आने की पेशगोई कर दी। चांद के जो पैरामीटर है और उसकी जो बर्थ है उसके मुताबिक जो है चांद के बहुत चांसेस हैं कि 22 तारीख को वो नजर आ जाएगा। सूर्य ग्रुप होने के बाद अगर उसका दौरानिया 35 मिनट या उससे ज़्यादा हो तो वो नज़र आने के चांसेस होते हैं। तो इस दफ़ा जो है अक्सर जो है हमारे स्टेशनों पे या शहरों पे सूरज के बाद चांद की जो एज है या दौरानिया है वो तकरीबन 50 मिनट के करीब है। तो लिहाजा ये कि इसमें तो बहुत क्लियर चांस है कि ये 22 तारीख को चांद नज़र आ जाएगा और 23 मार्च को इंशाल्लाह पहला रोज़ा होगा। लेकिन उन दिनों में बारिश भी है, बादल भी हैं, लेकिन चूँकि पूरे पाकिस्तान में जो एक अच्छा ही टाइमिंग है तो काफ़ी शहरों में ये चांद नज़र आ जाएगा। क्लाइमेट डेटा प्रोसेसिंग सेंटर कराची के मुताबिक चांद की पैदाइश 21 मार्च की शब 10:23 पर होगी। 22 मार्च को कराची में गुरूब आफ्ताब 6:44 पर होगा, जबकि गुरूब चांद 7:32 पर होने का इम्कान है। गुरूब आफ्ताब के वक्त कराची में चांद की उम्र 22 घंटे 44 मिनट होगी। इसी तरह चांद नजर आने का दौरानिया गुरूब आफ्ताब के बाद 48 मिनट तक रहने का इम्कान है। चांद की पैदाइश की शहादत रोयत और साइंस दोनों से हासिल की जा सकती है। अलबत्ता हमारे यहाँ रमजानुल मुबारक के चांद की रोयत का मामला भी मुसलसल अदम इत्तेफाक का शिकार रहता है।